नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी ही है कि इसी बीच बंगाल के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बयानबाजी की। उस बयानबाजी में उन्होंने कहा कि झारखंड और राजस्थान में सरकार पूरी कार्यकाल को नहीं कर पाएगी। शुवेंदु अधिकारी के बयान के बाद झारखंड में नेताओं की सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद ऐसे बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या झारखंड में भी राजनीति करवट लेगी या नहीं। फिलहाल गृह मंत्री से मुलाकात और शुवेंदु अधिकारी के बयान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे से जब हमने प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारे स्थिर है, कोई खलबली नहीं मची हुई है, बीजेपी को यह पच नहीं रही है। शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक औकात क्या है? तृणमूल के चलते उनकी पहचान थी, दल बदल के वो अब भाजपा के हो गए। तो ये लोग राजनीतिक रूप से इनका दोहरा चरित्र सामने नजर आता है। वो आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। झारखंड की सरकार क्या रसगुल्ला है? कोई चाहेगा उठा के खा लेगा। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है और बहुत ही मजबूत। या आप जनता के बीच देख लें, जन समर्थन के लिहाज से, या आप सदन से सड़क तक देखें। हमारे विधायक प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं। गठबंधन की सरकार है और माननीय हेमंत सोरेन जी भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में गठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा में खलबली मची हुई है। फिलहाल सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं राकेश सिन्हा, आप भी सुनिए। ये शब्द शुवेंदु अधिकारी के हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों उजागर होता है कि कैसे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें को गिराने का घृणित प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए भी घातक है। जिस प्रकार देश के संवैधानिक संस्थाओं का स्वार्थवश राजनीतिकरण करके गैर भाजपाई दलों के लोगों को डराने का, धमकाने का, उन्हें प्रताड़ित करने का, एक षड्यंत्र के तहत उनको, एक साजिश के तहत उनको फंसाने का जो काम भाजपा कर रही है, यह स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक घोर निंदनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक अंतर्कलह से जूझ रहे थे, उसी तरह से झारखंड के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कांग्रेस के साथ अंतर्कलह को झेलने के लिए मजबूर हैं। इस तरीके का सरकार महाराष्ट्र में भी बना था जब शिवसेना हमारे साथ चुनाव लड़ी, लेकिन सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे इस तरीके से अंधे हो गए कि वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए, जिनका बाला साहब ठाकरे ने पूरे जीवन विरोध किया था। तो वहाँ जो सरकार की दुर्दशा हुई है वो दिखते बनता है। और झारखंड में भी इतना अंतर विरोध है इस सरकार में। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन को कभी दिया नहीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तथाकथित रूप से आंदोलन के लिए संघर्ष किया, ऐसा वो कहते हैं। हालांकि 3 करोड़ में इन्होंने भी आंदोलन को बेच दिया था। तो ये जो अलग अलग विचारधारा वाले दल एक साथ आते हैं सिर्फ सत्ता में आने के लिए, तो उनमें खटपट होती है। और हमारा भी मानना है कि सरकार में इतना अंतर विरोध है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी, अपना टर्म पूरा नहीं करेगी। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो, इन तीनों के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा आपने भी सुन लिया। आपको भी अंदाजा इससे बखूबी लग ही गया होगा। लेकिन क्या शुवेंदु अधिकारी के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद झारखंड की जो सियासी गलियारे हैं उनमें सरगर्मियां तेज हो गई हैं? क्या झारखंड में जो सियासी भूचाल मचा है उनके बयान के बाद ये क्या कुछ होगा? सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये तो आने वाले भविष्य में पता चल ही जाएगा। लेकिन हम भी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।